नमस्कार। YouTube चैनल पर मैं संदीप सिहारे सभी प्रभु प्रेमी भक्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें ईश्वर गीता का 3रा अध्याय बताया गया है। भगवान शंकर ने ऋषि मुनियों से कहा, उस अव्यक्त तत्व से काल, प्रधान और परम पुरुष उत्पन्न हुए और फिर उनसे ही यह सारा जगत उत्पन्न हुआ। अर्थात काल, प्रधान और जो यह परम पुरुष तत्व हैं, इन तीनों से ही सारा जगत उत्पन्न हुआ। वह जिसके हाथ पैर सर्वत्र हैं, जिसके मुख, नेत्र और कान सभी जगह हैं, जो सारे विश्व को घेर कर स्थित है, वही ब्रह्म है। वह इंद्रियों से रहित है, फिर भी इंद्रियों के गुण वाला है। वह सभी का आधार है। वह आनंद स्वरूप, अव्यक्त और एकमात्र अद्वितीय है। वह सभी उपाधियों से रहित है, उसका कोई विकल्प नहीं है। वह सभी का आश्रय, अमृत स्वरूप, शाश्वत, ध्रुव, अव्यय, निर्गुण और परम व्योम रूप है, ऐसा विद्वान जानते हैं। वह सभी प्राणियों का आत्मा है। बाहर और भीतर रहने वाला वह परम तत्व है। मैं वही सर्वव्यापी, शांत, ज्ञानात्मा परमेश्वर हूँ। मुझ अव्यक्त परमात्मा के द्वारा ही इस सारे जगत का विस्तार हुआ है। सभी प्राणी मुझ में ही स्थित हैं। जो उसे जानता है वह वेदज्ञ है। जो ऐसा जानता है वह जानने वाला है, वह ज्ञाता है। प्रधान और पुरुष, यह दो तत्व बताए गए हैं। अनादि उत्कृष्ट काल उन दोनों पुरुष और प्रकृति का संयोजक है। प्रधान, पुरुष और काल, यह तीनों ही तत्व अनादि अंत रहित अव्यक्त तत्व में स्थित हैं। वह परम तत्व मेरा ही रूप है, ऐसा विद्वान लोग जानते हैं। जो महत तत्व से लेकर विशेष पर्यंत यह जो सारे संसार को उत्पन्न करती है, वह सभी प्राणियों को मोहित करने वाली प्रकृति है। और इस प्रकृति के गुणों का जो भोग करता है, वह पुरुष है। अहंकार से विमुक्त होने के कारण वह पुरुष 25वां तत्व कहा गया है। प्रकृति से जो सबसे पहले विकार हुआ, वह महत तत्व है। और उस महत तत्व से, उस विज्ञान शक्ति से अहंकार उत्पन्न होता है। यही अहंकार महान आत्मा कहलाता है। तत्व चिंतकों के द्वारा यह अहंकार ही जीव और अंतरात्मा नाम से कहा गया है। जीवन में उसी के द्वारा सुख एवं दुख आदि का अनुभव होता है। वह विज्ञान स्वरूप है। उस अहंकार का उपकारक मन है और उससे अविवेक उत्पन्न होता है। फिर उस अविवेक से पुरुष का यह संसार बनता है। प्रकृति से जब काल का संपर्क होता है, तब अविवेक उत्पन्न होता है। काल ही प्राणियों की सृष्टि करता है और काल ही प्रजाओं का संहार करता है। सभी काल के वशीभूत हैं, परंतु काल किसी के वश में नहीं है। वह सनातन अंतः प्रविष्ट होकर इस सारे विश्व पर शासन करता है। इस काल को भगवान, प्राण, सर्वज्ञ और पुरुषोत्तम कहा जाता है। विद्वानों ने मन को सभी इंद्रियों से उत्कृष्ट और मन से भी अधिक उत्कृष्ट अहंकार को बताया है। अहंकार से उत्कृष्ट महत तत्व है। महत से भी उत्कृष्ट अव्यक्त है। अव्यक्त से भी उत्कृष्ट पुरुष है। पुरुष से भी उत्कृष्ट भगवान प्राण हैं। यह संपूर्ण संसार उसी से है। प्राण से परतर व्योम है। व्योम से अतीत अग्नि ईश्वर है। मैं वही सर्वव्यापी, शांत, ज्ञान स्वरूप परमेश्वर हूँ। मुझसे उत्कृष्ट और कोई तत्व नहीं है। मुझे जान लेने से मुक्ति हो जाती है।
इस संसार में एकमात्र मुझ अव्यक्त व्योम रूप महेश्वर को छोड़कर कोई भी स्थावर जंगात्मक तत्व नित्य नहीं है, अर्थात महेश्वर को छोड़कर सब कुछ अनित्य है। वही मैं मायावी तथा मायामय देव काल के संसर्ग से सारे संसार की सृष्टि करता हूँ और फिर मैं ही संहार करता हूँ। मेरे सानिध्य में ही यह काल संपूर्ण जगत की सृष्टि करता है। वेद का यह कथन है कि अनंत आत्मा ही उस काल को नियोजित करता है, अर्थात अनंत आत्मा वह जो परम तत्व है उस काल का संचालन करता है। इस प्रकार से ईश्वर गीता का यह तीसरा अध्याय समाप्त हुआ। हमने इस तीसरे अध्याय में जो समझा है वह यह है कि अव्यक्त तत्व जिसे व्यक्त नहीं किया जा सकता, जिसे आसानी से नहीं समझा जा सकता, उस अव्यक्त परम तत्व से ही काल, प्रधान तत्व अर्थात प्रकृति और पुरुष यह तीनों उत्पन्न हुए। फिर इन तीनों से ही यह सारा जगत उत्पन्न हुआ। महेश्वर भगवान शंकर ने यह भी कहा कि जो अव्यक्त तत्व है वह स्वयं है और उनसे ही यह तीनों तत्व उत्पन्न हुए और तीनों से सारा जगत बना। यही ईश्वर गीता का तीसरे अध्याय का सार है। धन्यवाद।